जी, हेलो जी, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम की क्लिप है ये। तो यहाँ पे लगी थी, मैं शाम के टाइम का ब्लॉग स्टार्ट किया। तो आटा गूँधा, थोड़ा 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। अब मैं ये वाइट चने उबाले थे तो इनको भी लगा देती हूँ साथ साथ में तड़का। फिर ये छोटा डंडा कुंडी जो होते हैं उनमें वो इलायची कूटने वाला, उसी में लगी थी। मेरा जो मतलब अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो ख़त्म हो गया था इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें कूट लेती हूँ। और बाकी फिर मैं नेक्स्ट डे फ्री होके धूप में वो लहसुन और अदरक जो है वो सारा साफ़ करके फिर बना लूँगी 1 हफ़्ते का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट चना ये तड़का डाल दिया मैंने। तो सिंपल सी रेसिपी है, ये भी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इसमें कोई ख़ास तो है नहीं, सिंपल सी बनाई थी मैंने। फिर जब फ्रिज में देखा तो टमाटर भी ख़त्म थे, लाने वाला कोई था नहीं। फिर अब फ़ोन किया उनको कि टमाटर ले आना, तो शाम को ही आएंगे, तो वो फिर आप भी थे नहीं। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा 1 कटोरी चने की ली और उसको मैश कर लिया। तो उससे क्या होगा कि ग्रेवी भी अच्छी बन जाएगी। तो फिर ऐसे ही करके सिंपल सी बना दी मैंने। तो देखते हैं अब इसको तड़का तुड़का सारा डाल के गैस धीमी कर दूंगी और फिर मैक्स को ले जाऊंगी शाम के टाइम उसको वॉक करवाने, क्योंकि उसको भी बड़ी जल्दी होती है शाम के टाइम की। तो बाहर बेचारा वो भी वेट कर रहा है। तो सोचा कि चलो तड़का डाल के और ये चपातियाँ फिर वापस आके बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मेरा ये 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मेरा आटा भी हो गया। तो ये डाल दिया मैंने टिफ़िन में, अब इसको आके बनाऊंगी। फिर ऐसा है कि थोड़ी देर के बाद चपातियाँ बनाएं तो चपातियाँ भी अच्छी मुलायम बन जाती हैं। तो इस तरह से अभी ये मेरी सब्ज़ी भी हो गई। अब दे दूँगी मैं इसमें ढक्कन, गैस कर दी धीमी। अब मैं फिर मैक्स को लेके जा रही हूँ। फिर ये चलो यहाँ चलो पे चलो 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 इसको चलो। बड़ी जल्दी होती है शाम को वॉक करने की। ये देखो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे को घुमाने ले चले, बस इसको यही रहता है। ये देखो यहाँ पे पता नहीं इसको क्या लगा रहता है ये। अब ये शाम के टाइम की चपातियाँ लग पड़ी बनने। तो 2 बंदों के लिए क्या बननी, एक मैक्स है और एक ये है। तो बस इनको 7-8 चपातियाँ लगानी मैक्स को और 2-3 लगानी थी इसको। तो बस ये हो गया। ये देखो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो यहाँ पे धूप बहुत अच्छी थी बाहर, तो मैंने ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची ये सारा साफ़ करने के बाद फिर इसका पेस्ट बना लूँगी मैं। 1 हफ़्ते तक चल पड़ेगा ये सारा ना। तो फिर ऐसा होता है कि दिक्कत भी नहीं होती है बार बार साफ़ करने की, इसको छिलते रहो बार बार। तो पेस्ट बना के रखा हो तो एकदम से निकाला और डाल दिया। तो ये मैं डब्बे में इसमें जार में स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो साथ में फिर मैं प्याज का भी देख रही थी। तो प्याज भी मैं मतलब 1 हफ़्ते का कर लेती हूँ साफ़ सारा। साफ़ करने के बाद इसको भी डब्बे में डाल के स्टोर करके फ्रिज में रख लूँगी। फिर फटाफट निकाला और सब्ज़ी में तड़का डाल दिया, क्योंकि ऐसे फिर छिलके बड़ा गंदा सा पड़ता है। तो इसमें ऐसा है कि 1 हफ़्ते का तो चलो ये प्याज बहुत है। अब सब्ज़ी भी कितनी टाइम बनती है, एक टाइम में सब्ज़ी बनाती हूँ। जैसे दोपहर को बना दी तो शाम के टाइम को हो जाती है। शाम को मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो दोपहर को बनाओ तो इनको भी चल पड़ती है। अगर मैं इनको शाम को बनाऊँ तो कल दोपहर को मुझे हो जाती है। तो इतना प्याज लगता नहीं है, लेकिन कभी कभी चलो कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़े तो भी प्याज पड़ा हो साफ़ करके तो हो जाता है फिर। हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और इस टाइम हुआ है, ये टाइम हुआ है यहाँ पे 3:45। तो इस टाइम पे मैं चाय पी रही हूँ, पर मैंने चीनी नहीं डाली है ना, तो मैं ये शक्कर मिला के थोड़ी सी ये बस ये 1 चम्मच शक्कर का और बस फिर तो
बस ये मेरी चाय हो रही है। बस अब मैं बैठ के चाय पीती हूँ और फिर करती हूँ मैं आपसे बात। तो ये थोड़ी सी शक्कर घोल लेती हूँ मैं यहाँ पे ना, ये यहाँ पे। और एक तो ना मेरे को ना कैमरा पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, ये कैमरा में नहीं पकड़ा जाता है ना, और खुद से वीडियो बनाना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे चलो कोई वीडियो शूट कर रहा हो तब तो चलो अच्छे से बोल भी लेते हैं, और मतलब आपसे बात करने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे पहले मैं फ़ोन पकड़ती हूँ एक हाथ से और एक हाथ से काम करती हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं पाता है फिर इस तरह से। तो मेरी गलतियों को इग्नोर करना प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए आइए आप भी चाय पी लीजिए। तो यहाँ पे मेरी चाय हो रही है, ये मेरी चाय है और ये रोस्टेड चना है, ये दिख रहा होगा आपको। तो आइए दोस्तों चाय पी लीजिए आप भी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ जी, आज ना मैं बाज़ार जाने लगी थी, मतलब तैयार भी हो गई सब कुछ। फिर जैसे बाहर लगी निकलने तो ये जो मेरा मैक्स है ना, ये बड़ा मुझे तंग करता है। तो फिर जैसे बाहर निकले तो ये लग पड़ा देखने मेरे को, और पहले लग पड़ा चूं चूं करने। फिर मैंने फिर से कपड़े चेंज किए और फिर बैठ गई। पहले तो चल पड़ी थी, पर्स पुर्स डाल दिया था हाथ में और बड़ी तैयार श्यार होके। तो मैंने सोचा कि चलो बाज़ार जाऊंगी, थोड़ा सा सामान भी लेना था। तो सोचा आपसे चलो थोड़ा वीडियो भी शेयर करूंगी बाज़ार में, मार्केट में कौन कौन सा क्या सामान है, और दिखाती हूँ फिर आपको वहाँ पे भी। तो ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों। फिर अब चलो देखती हूँ, कल बेटा भी आ रहा है तो देखती हूँ परसों अगर पहले तो चलो मेरे दिमाग में ये है ना कि आज जो है वो फ्राइडे है और कल सैटरडे और परसों संडे है। तो मैंने सोचा अगर कल बेटा आता है तो कल सैटरडे है, तो सैटरडे को अगर वो आया तो अ, वो पहुंचेगा रात को 7-8 बजे तक। तो मैंने सोचा फिर मैं कब बाज़ार जाऊंगी, और संडे को तो मुझे वो चीज़ चाहिए चाहिए थी, मतलब जिस चीज़ के लिए स्पेशल मैंने जाना था। तो बताती हूँ संडे को कि क्या है वो चीज़। तो इस वजह से फिर दिमाग में आया कि आज तो वीरवार है। तो वीरवार को मैंने सोचा कि चलो अब शुक्र है भगवान का कि कल फ्राइडे है, तो कल बेटा आएगा तो परसों सैटरडे को फिर उसको घर पे छोड़ के फिर मैं सैटरडे को बाज़ार जाऊँगी। तो पता है क्या है, पीछे से ये मैक्स रोता है और फिर मेरे को बड़ा बुरा लगता है, मुझे दया भी आती है। लोग तो बोलते हैं इधर उधर के कि ये पीछे से रोता है जब आप चले जाते हो। तो अब लोगों को नहीं पता ना, लोग तो बुरा समझते हैं, लोगों को नहीं पता कि ये अकेला रहता ही नहीं है। फिर मुझे मार भी नहीं मैं सकती हूँ इसको, मेरे से मारा ही नहीं जाता है, डांटा भी नहीं जाता है इसको। तो फिर इस वजह से फिर मैंने कहा थैंक गॉड कि आज तो मतलब थर्सडे है। तो चलो बेटा कल फ्राइडे को आएगा तो फिर सैटरडे को मैं जाऊंगी। देखती हूँ अगर मतलब जैसे अगर सुबह सुबह चलेगी तो जो भी मतलब मार्केट में कुछ हुआ ऐसा नया तो जो मैं लूँगी वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर तो मैक्स का तो चलो इधर आस पड़ोस में तो पता है ना कि जब आप नहीं होते हो तो इनको इनको तो सबको पता है, मतलब जो 3-4 घर है, कि ये क्यों रोता है पीछे से, कि ये मतलब अकेला नहीं रहता है, तो इन लोगों को तो पता है। पर जो जैसे दूर दूर के हैं, जैसे कोई सड़क से जाता है आता है तो फिर वो सोचते हैं कि ये किसका डॉग है, ये पीछे से रो रहा है, ये है वो है। तो इस वजह से प्लान कैंसिल हो गया। और ये देखो ना मेरी आँख के ऊपर ये मेरा ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, ये देखो ये ना यहाँ 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 पे। तो अब चलो मैं दवाई तो खा रही हूँ पर पता नहीं ये फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पर इसका इसका तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है, पर लेकिन जो मैं ले रही हूँ मैं बताऊँगी आपको। तो उससे मुझे जो मेरे हेल्थ इशू हैं वो भी मेरे काफ़ी मतलब ठीक हुई हूँ मैं। तो वेट भी मेरा हो रहा है कम। तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसके बारे में भी, लेकिन मुझे इनका बड़ा रहता है ना ये यहाँ पे। ये देखो ये ना ये फूले फूले से अजीब से लगते हैं ये। फिर इनकी तो पता नहीं दवाई नहीं होती, पहले भी हुए थे मेरे को एक बार ना, तो डॉक्टर ने कुछ लगाया था यहाँ पे तो वो जख्म सब मतलब पड़ गया था वहाँ पे, काला काला सा हो गया। तो 5-7 दिन तो वो ब्लैक ब्लैक रहा यहाँ से, फिर वो निकला, उसके बाद तो चलो साफ़ हो गए।
फिर मतलब कोई 3-4 महीने बाद दोबारा हो गए, तो डॉक्टर ने तो बोला कि चलो कोलेस्ट्रॉल जब तक है तब तक तो ये फिर दोबारा हो जाएँगे। पर अब ना बड़े गंदे से लगते हैं ये, मैं सोचती हूँ ये यहाँ से ना ये बिल्कुल साफ़ कैसे हों, इनकी कोई दवाई भी नहीं होती है, पर वही होता है, उससे तो पता नहीं क्या लगाते हैं डॉक्टर, वो जल जाती है स्किन। तो देखते हैं अब कैसे जाते हैं, ये जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं जाएँगे तो भी तो क्या करना, अब आँखें थोड़ी ना निकाल देनी। अब जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं। चलो जी।